महाराष्ट्र की ये आलू वड़ी को मैं खाने वाली हूँ हैदराबाद की खट्टी दाल के साथ आज। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल मैं शाम को मार्केट गई थी, तब मुझे ये पत्ते दिखाई दिए, हरे हरे पत्ते। और वैसे भी मेरा बेटा 2-3 दिन पहले मुझे बोल रहा था कि मम्मी अभी सीज़न आ गया है बारिश का, तो आलू वड़ी कभी बनाओगे आप? तो जैसे ये पत्ते दिखे मैंने ख़रीद लिया और सोचा क्यों ना कल लंच के लिए आलू वड़ी बनाई जाए। और तो मैंने पत्ते ख़रीद लिए और घर आके इसको वॉश किया और डंठल वगैरह अच्छे से काट लिया, ताकि जीभ में इसकी वजह से खुजली ना हो। मतलब इसको खाने से थोड़ा सा गले में अजीब सा होता है ना, तो वो ना हो इसके लिए डंठल को अच्छे से पत्ते के पीछे से निकाल दिया वॉश करके। और उसके बाद फिर मैंने इसको बनाने की प्रोसीजर शुरू की। वैसे तो ये आलू वड़ी, इसको महाराष्ट्र में आलू वड़ी कहा जाता है, बट देश के हर राज्य में ये बनता है और नाम अलग होता है, बनाने की थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया अलग होती है, बट ये चीज़ देश के हर कोने में खाई जाती है। गुजरात में तो इसको पात्रा कहते हैं और हमारे उत्तराखंड में भी इसको खाया जाता है, बट वहाँ पे कुछ और कहा जाता है, वो मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना कि उत्तराखंड में इस डिश को क्या कहा जाता है। तो फिर मैंने पत्तों को साफ़ अच्छे से करने के बाद इसके लिए एक पेस्ट तैयार किया, जिसके लिए बाउल में मैंने बेसन लिया और चावल का आटा लिया। और फिर मैंने इसमें नमक और सारे सूखे मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला और इन सबको मिक्स किया। और साथ में मैंने इमली का पानी, यानी इमली को भिगो के रखा था, तो उसको घोट कर जो पानी निकला था वो पानी भी डाल दिया और सबको अच्छे से मिक्स किया। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने एक गाढ़ा घोल बना दिया। और उसके बाद मैंने टेस्ट किया तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो फिर से मैंने नमक और अजवाइन डाला और अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा घोल बना के इसको तैयार कर लिया। अब 2 स्टेप तो मेरे रेडी थे। तो उसके बाद मैंने तीसरा स्टेप किया, पत्तियों को उल्टा करके रखा, एक एक पत्ते को लिया और पीछे साइड पत्ते में इस पेस्ट को लगाया और उसके ऊपर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर मुँह करके दूसरी पत्ती को रखा और उसको भी पीछे से मैंने अच्छे से ये पेस्ट लगा लिया। करीब 4 पत्तियाँ मैंने एक के ऊपर लगा ली और पेस्ट लगाते हुए फिर मैंने उनको दोनों ओर से मोड़ा, दोनों कोने से, और फिर रोल करके पेस्ट बीच बीच में लगाकर इसको अच्छे से चिपका कर रोल बना लिया। और इस तरीके से लगभग मेरे 3 अलग अलग रोल बन गए थे। फिर मैंने गैस में स्टीमर में पानी रख लिया था, ताकि इसको स्टीम कर सकूं। और स्टीमर की जो जाली थी उसमें मैंने एक एक करके ये रोल रख लिए और इसके बाद मैंने स्टीमर में इसको रखा और करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम में पका लिया अच्छे से। और इसको खाने वाले हम कल है, लेकिन आज ही मैं इसको बना कर रख लूँगी और कल जब लंच में इसको खाना होगा तभी इसको कट करके फ्राई करूँगी, क्योंकि काम कल समय नहीं होगा, ऑफिस भी जाना होगा। तो मैंने सोचा कि 80% काम आज ही कर लेती हूँ, फिर कल लंच में सिर्फ इसको फ्राई करना पड़ेगा, तो काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टीम किया और चाकू से चेक किया। जब चाकू में कुछ भी नहीं लग रहा था, चाकू बिल्कुल साफ़ होकर बाहर आ रहा था, उस टाइम में ये रेडी हो गया था, यानी अच्छे से पक गया था। फिर गैस बंद किया और इसको ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद इसको जाली से निकाल कर एक डब्बे में रख लिया, ताकि मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर सकूं। लेकिन मेरे बेटे ने अभी डिनर नहीं किया था, तो बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे ये अभी खाना है, तो इसीलिए एक रोल का आधा हिस्सा मैंने बाहर ही रख लिया और बाकी का फ्रिज में रख लिया। और जो आधा हिस्सा मैंने बाहर रखा था उसको पीसेस में कट कर लिया और कढ़ाई में, जिसमें मैंने आज भटूरे बनाए थे, उसी कढ़ाई में जो तेल था, तेल को गरम किया और 5-6 पीस मैंने इसके फ्राई कर लिए और अपने बेटे को दे दिया। मैंने भी टेस्ट किया था,
काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन इसका असली टेस्ट कल आएगा। तो फिर बस ये बनाकर मैंने फ्रिज में रख लिया और उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने सुबह बाकी डेली की तरह घर के सारे काम किए, यानी बेटे को टिफ़िन और ब्रेकफास्ट दिया और बेटा क्लास चला गया। फिर नहाकर मैंने बाकी के सारे काम किए और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बनाऊंगी खट्टी दाल, तो सबसे पहले मैंने खट्टी दाल बनाने की तैयारी की, जिसके लिए मैंने टमाटर, धनिया, मिर्ची सब कुछ धोकर चॉप कर लिया और फिर लाल मसूर की दाल को मैंने धो लिया कढ़ाई में और सीधे कढ़ाई में ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो लाल मसूर की दाल को धो के मैंने बॉईल कर लिया। जब उबाल आ गया था तो पूरा झाग हटा दिया, क्योंकि झाग में बहुत सारे जो पाउडर केमिकल का यूज़ होता है दाल में वो भी ऊपर आ जाता है। तो उसको हटाने के बाद मैंने टमाटर, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची जो चॉप की थी वो डाला और साथ में मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। इस टाइम पे पानी मुझे कम लग रहा था, तो गर्म पानी भी केटल में करके मैंने थोड़ा सा डाल दिया और मिक्स करके मीडियम फ्लेम में दाल को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। ऊपर से मैंने ढक्कन रख लिया था थाली का और थाली में मैंने ढेर सारा पानी रख लिया था ताकि भाप से ये अच्छे से पके। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा, इसको भी मुझे दाल में ही डालना है। तो अब दाल को पकने के लिए 10 मिनट कम से कम लगना था, तो मैंने सोचा तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ और मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया। तो मॉप की मदद से आज मैंने मॉपिंग की थी। हॉल, बेडरूम, किचन सब जगह अच्छे से मॉपिंग करने के बाद मैंने बालकनी वॉश की और हाथ धोकर मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने दाल में से ढक्कन हटाया। दाल एकदम पक गई थी, तो थाली में जो पानी बॉईल किया था वो भी मैंने इस दाल में डाल दिया और इमली का पल्प भी मैंने इसमें डाल दिया खटास के लिए और मिक्स करके थोड़ी देर इनको उबाल दिया इमली का कच्चापन हटने तक। और उसके बाद मैंने एक तड़का तैयार किया, जिसमें मैंने तेल में लहसुन, राई, जीरा, लाल मिर्ची एक और साथ में हींग डाला और पूरा का पूरा तड़का फिर मैंने दाल में डाल दिया और साथ में हरा धनिया डाल के बस फिर मेरी ये खट्टी दाल बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने ड्रेस चेंज किया, रेडी होके ऑफिस के लिए चले गई, क्योंकि मुझे ये लंच में खाना है। और जब 2 बजे मैं घर आई तो सबसे पहले मैंने ये दाल को फिर से गर्म किया और गर्मा गर्म भात तो मम्मी ने बना लिया था और साथ में फिर आलू वड़ी जो मैंने फ्रिज में रखी थी उसको मैंने सारे के सारे आलू वड़ी को पीसेस में कट किए और फिर से मैंने इनको फ्राई करने के लिए रख लिया। अच्छे से गरम गरम आलू वड़ी फ्राई होते ही मैंने फिर अपने लिए थाली लगाया, जिसमें मैंने 2-3 आलू वड़ी ले लिया। भात और खट्टी दाल लेके मैंने अपनी थाली रेडी कर ली और फिर मैं आराम से अपने लंच को एंजॉय करने लग गई। तो बस आज के व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ। और हाँ, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।